एक बार राजा के लिए दुल्हन चुनने का कार्यक्रम रखा गया था। इसी मौके पर छोटी बहन ने जानबूझकर अपनी बड़ी बहन का नकाब खींच लिया ताकि सब लोग उसकी बदसूरती देख लें और वो पहले ही बार में बाहर हो जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। जैसे ही बड़ी बहन का चेहरा सबके सामने आया, राजा उसे देखते ही पहचान गया। वो चौंक गया क्योंकि वो औरत वही थी जिसे वो पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा था और जो उसकी रानी थी। दरअसल वो औरत एक ऐसे घर से थी जहां उसे कोई खास सम्मान नहीं मिलता था। अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए उसने एक रहस्यमय आदमी की बात मान ली थी। उस आदमी ने उसे जेल में बंद एक कैदी के साथ एक रात बिताने को कहा, जिससे वो गर्भवती हो गई। उसे नहीं पता था कि वो कैदी असल में कोई और नहीं बल्कि उस समय का राजकुमार था और वो रहस्यमय आदमी उसी का सौतेला भाई था जो गद्दी पाने के लिए ये साजिश कर रहा था। जब राजा की मौत हुई तो सौतेले भाई की योजना थी कि राजकुमार और उसके बच्चे को खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया, राजकुमार के वफादारों ने उस सौतेले भाई को मार दिया। वो औरत पैसे लेकर घर लौटी तो देखा उसकी मां मर चुकी थी और उसकी इज्जत भी चली गई थी। उसके पिता ने बदनामी से बचने के लिए मां की लाश को कूड़े में फेंकवा दिया और उस औरत को घर के एक सुनसान हिस्से में कैद करवा दिया। उधर राजकुमार के सिपाही उसे जेल से छुड़ा कर ले गए। पुराने राजा की एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था कि वो औरत ही अगली रानी बनेगी। उस औरत को याद करके राजकुमार का दिल भर आया और उसने तय किया कि वो उसे ढूंढ निकाले। कुछ महीनों बाद उस औरत ने 3 बच्चों को जन्म दिया जो अच्छे भविष्य की निशानी माने जाते थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन बच्चों के पिता अब देश के राजा बन चुके हैं। उसके साथ रहने वाली दासी ने यह राज किसी को नहीं बताया, इसलिए राजा को उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। धीरे धीरे राजा को उस औरत से प्यार हो गया और उसने उसे रानी घोषित कर दिया। लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते 6 साल बीत गए। राजा सारा समय शासन और उस औरत की तलाश में ही लगा रहा। राजा की मां यानी रानी मां बहुत चिंतित हो गई थी क्योंकि 6 सालों में राजा ने किसी और लड़की से शादी नहीं की थी। उन्होंने कई बार नए दुल्हन चुनने का कार्यक्रम करवाने को कहा, लेकिन राजा हर बार मना कर देता। आखिर में रानी मां ने जान देने की धमकी। तब जाकर राजा ने रानी चुनने का कार्यक्रम रखने की इजाजत दी। उधर वो औरत और उसके 3 बच्चे एक गुप्त जगह पर 6 सालों से छुपे हुए थे। उन्होंने कई बार वहां से भागने की कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहे। उन्हें खाने में इतना खराब खाना दिया जाता था कि जानवर भी उसे न खाते। फिर भी बच्चे कभी शिकायत नहीं करते थे, बस कहते थे कि मां के साथ हैं तो सब ठीक है। जब रानी चुनने की तैयारी शुरू हुई तो घर की एक चालाक औरत ने भी उस औरत का नाम भेज दिया ताकि घर की बदनामी न हो। सबको लगता था कि वो अब भी अकेली है, इसलिए उसे भी इस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा। लेकिन उसकी सच्चाई सामने न आए, इसलिए उसे एक दवा दी गई जिससे उसका चेहरा जला हुआ लगे। कार्यक्रम के दिन वो और उसकी सौतेली बहन दोनों राजा के महल पहुंची। सौतेली बहन ने सबका ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर बड़ी बहन का नकाब सबके सामने हटा दिया। लेकिन तभी राजमहल के सिपाही आ गए और सबको अंदर ले गए। भीतर हर लड़की खुद को राजा के सामने साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। राजा को एक नई रानी चुननी थी, लेकिन जैसे ही उस औरत की बारी आई उसने अंदर कदम रखा और राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया। आखिरकार 6 साल की तलाश पूरी हो गई।